Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sapna. Today's our topic is Vedas. आज हम वेदास के बारे में पढ़ेंगे और वेदास की टाइप्स पढ़ेंगे। आपने सुना है कि वेदास 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वेदास की टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेदास क्या है। देखिए वेदास क्या है, वेदास जो है ओरिजिनेटेड हुआ है, वेदास ओरिजिनेटेड फ्रॉम विधि। तो विधि का मीन्स क्या होता है, नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। तो वेदास जो है विधि से उत्पन्न हुआ है, विधि का मीन्स नॉलेज होता है। ऑल्सो कॉल्ड श्रुति, श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मीन्स की पास होता है जनरेशन से जनरेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से, जनरेशन टू जनरेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कि शब्दों के माध्यम से जनरेशन में ये पहुंचता है। जैसे देखिए कि पुरानी टाइम पे क्या हुआ करती थी, कागज और पेन वगैरह नहीं हुआ करती थी या फोन वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम क्या होती थी, जो गुरु थे वो वेदास का ज्ञान अपने शिष्यों को दिया करते थे। तो जो शिष्य थे वो बड़े होते थे, ठीक है, उसे ध्यान से सुनते थे, जो वो ज्ञान देते थे गुरु उनको। जब वो बड़े होते थे तो वो भी अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। इस प्रकार जनरेशन से जनरेशन चलता था। तो यही क्या होता है, वेदास होता है। तो वेदास 4 इन ऑल मीन्स की 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आज हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो देखिए क्या होता है वेदास। वेदास क्या है, वेदास ओरिजिनेटेड फ्रॉम विधि, विधि से ओरिजिनेटेड हुआ है। विधि से क्या हुआ है, ओरिजिनेटेड हुआ है, मतलब कि विधि से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब विधि का मीन्स क्या होता है, नॉलेज होता है। विधि का मीन्स क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। वेदास ओरिजिनेटेड हुआ है विधि से, विधि का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। ऑल्सो कॉल्ड श्रुति, अब इसे क्या कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं। श्रुति मीन्स टू हियर, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, श्रुति भी कहा जाता है, ठीक है, टू हियर। पास जनरेशन टू जनरेशन थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, जनरेशन से जनरेशन में पास होता है वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। जैसे क्या करते थे पुराने टाइम में, अगर हम देखें तो उस टाइम पे क्या हुआ करते थे, पुरानी टाइम पे पेन, कागज या फिर फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो उस समय क्या करते थे, जो गुरु थे वो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे, शब्दों के माध्यम से वो वेदास का ज्ञान अपने शिष्यों को देते थे। अब जो शिष्य थे वो उसको ध्यान से सुना करते थे, ठीक है। जब वो बड़े हुआ करते थे तो वो भी क्या करते थे, शिष्य हो जाते थे तो वो भी अपनी मतलब गुरु होते थे, तो वो अपनी शिष्यों को इस प्रकार ज्ञान दिया करते थे। मतलब जनरेशन से जनरेशन चलता था। जैसे गुरु जो है अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, शिष्य जो बड़े हुए तो उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। इस प्रकार जो है ये जो है जनरेशन से जनरेशन चलता था। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, 4 इन ऑल। तो टोटल कितने होते हैं, वेदास जो है वो 4 होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब देखिए जो ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, जो ये यजुर्वेद 3 है, इसको त्राय या त्रायो कहते हैं, ठीक है, और अथर्ववेद, ठीक है। तो ये 4 हो गई। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके बारे में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद क्या होता है, ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद, ठीक है। ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे पुराना क्या है, रिलीजियस टेक्स्ट है, यानी धार्मिक ग्रंथ है। कंपोज्ड अराउंड 1700 BC, इसमें लगभग 1700 BC, ठीक है, लगभग 1700 BC होते हैं, कंपोज्ड है। अ कलेक्शन ऑफ हिम्स, हिम्स का कलेक्शन है, हिम्स का कलेक्शन है मीन्स कि जो मंत्र वगैरह होते हैं उनका क्या है, कलेक्शन है, ठीक है। कंटेन्स 1028 हिम्स एंड इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। अब इसमें क्या है, 1028 हिम्स है और ये डिवाइडेड है 10 मंडल्स में, ठीक है। कंटेन्स 1028 हिम्स एंड डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। 1028 मंत्र है और ये विभाजित हैं 10 मंडल्स में। तो जो अब मंडल्स क्या है, जो 2nd से 7th मंडल जो है अर्लीस्ट यानी सबसे पुराना होता है, ठीक है। जो 2nd से 7th मंडल है वो अर्लीस्ट यानी सबसे पुराना होता है। क्या ऋग्वेद में 10 मंडल्स में विभाजित किया गया है, जो 2nd से 7th मंडल है वो अर्लीस्ट होता है, सबसे पुराना होता है। अब देखिए एस्क्राइब टू अ पर्टिकुलर फैमिली ऑफ शेयर ऋषिज, ये क्या है, संबंधित है पर्टिकुलर फैमिलीज, मतलब जो शेयर ऋषिज जो हैं उनकी पर्टिकुलर फैमिली से संबंधित है। तो
तो जो सेकंड मंडल है वो घृतस्मिता से संबंधित है, ठीक है। सेकंड मंडल घृतस्मिता से संबंधित है। थर्ड मंडल विश्वामित्र से संबंधित है। फोर्थ वामदेव से, फिफ्थ अत्रि से, सिक्स भारद्वाज से और सेवंथ वैशिष्ठ, इनसे क्या है संबंधित है जो ये मंडल है। अब जो 8 मंडल की हम बात करें, हमने सेकंड से 7th मंडल की बात कर दी यहाँ पर। अब हम 8 मंडल की अगर हम बात करें तो 8 मंडल जो है कनव और अंगिराज से संबंधित है। किससे? कनव और अंगिराज, ठीक है, जो 8th मंडल है। 9th मंडल कॉम्पिलेशन ऑफ सोमा हिम्स, जो सोमा हिम्स यानी जो सोमा मंत्र की जो कॉम्पिलेशन ऑफ से संकलन होता है सोमा मंत्र का। और अब हमने यहाँ पर फर्स्ट मंडल की बात नहीं की थी, यहाँ पर हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th मंडल की बात करी, लेकिन फर्स्ट की नहीं की। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट मंडल है वो लेटर एडिशन बाद में ऐड हुई थी। फर्स्ट एंड 10th मंडल जो है लेटर एडिशन बाद में ऐड हुई, ठीक है। फर्स्ट एंड 10th मंडल लेटर एडिशन बाद में ऐड हुए। अब देखिए जो 10th मंडल है, ठीक है, 10th मंडल है कंटेन्स द फेमस पुरुषुक्ता। फेमस पुरुषुक्ता प्रसिद्ध पुरुषुक्ता में शामिल है, ठीक है, प्रसिद्ध पुरुषुक्ता से शामिल है। तो इसमें ये बताता है, एक्सप्लेन दैट, ये बताता है कि 4 वर्ण वर बोर्न फ्रॉम द माउथ, आर्म, थाइज एंड फीट ऑफ द क्रिएटर ब्रह्मा। ये बताता है कि जो 4 वर्ण हैं वो ब्रह्मा जिन्होंने ये पूरा वर्ल्ड बनाया है उनके माउथ, आर्म, थाइज और फीट से बने हैं, ठीक है। ये बताते हैं कि जो ब्रह्मा जिन्होंने की पूरा वर्ल्ड बनाया है उनके माउथ, आर्म, थाइज और फीट से बने हैं। माउथ मीन्स मुंह, आर्म मतलब भुजाओं और थाइज जांघों और फीट क्रिएटर ब्रह्मा जिन्होंने पूरा वर्ल्ड बनाया है उनके माउथ, आर्म, थाइज और फीट से बने हैं। तो ये क्या है? 10th मंडल है, ऋग्वेद का 10th मंडल है। अब देखिए वर्ड्स इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो शब्द है वो कितने बार यूज हुआ है वो हमें बताना है। तो देखिए ओम का यूज जो है 1028 टाइम्स यूज हुआ है, ठीक है। जो ऋग्वेद में जो शब्द हैं इसमें जो ओम का यूज है वो 1028 टाइम्स हुआ है। और जो जन है, जन का यूज जो है 275 टाइम्स यूज हुआ है। 250 हिम्स हैं जो कि डेडिकेटेड हैं टू इंद्र, इंद्र से डेडिकेटेड है, इंद्र को डेडिकेटेड है, समर्पित है इंद्र भगवान को। और 200 हिम्स हैं जो कि डेडिकेटेड है अग्निदेव को, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड जो मंडल है ये गायत्री मंत्र से, इसमें जो है गायत्री मंत्र मेंटेन्ड है, मतलब गायत्री मंत्र से संबंधित है जो थर्ड मंडल है। डेडिकेटेड टू सावित्र, सावित्र को समर्पित है, डेडिकेटेड है। द सोलर डेटी यानी जो सौर देवता हो गए, ठीक है। तो ये थर्ड मंडल है। ऋग्वेद में जो बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं मतलब 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ उसे 10 राजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 राजन कहा जाता है। ये जो 10 राजन है बैटल ऑफ 10 किंग ये मेंटेन्ड है 7th मंडल में। कौन से मंडल में मेंटेन्ड है? 7th मंडल में मेंटेन्ड है, ठीक है। तो जो 10 राजन जो युद्ध हुआ था ये 7th मंडल में मेंटेन्ड है। फोर्ट नियर रावी रिवर, रावी रिवर के पास में जो है युद्ध हुआ, जो रावी रिवर है उसके पास में, ठीक है। वॉन बाय त्रस्तु भ्राता पुरु किंग सुदास, यानी वॉन जीता त्रस्तु भ्राता पुरु किंग सुदास द्वारा ये जीता गया जो ये युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद है सरस्वती, सरस्वती डेटी रिवर इन ऋग्वेदा में, डेटी रिवर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऋग्वेद। तो हमने ऋग्वेद पढ़ लिया, ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे सामवेद। अब देखिए अब हम सामवेद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऋग्वेद हमने पढ़ लिया, अब सामवेद के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए सामवेद क्या है? इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज एंड चांट्स, ठीक है। यह कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? मेलोडीज और चांट्स का, ठीक है। मेलोडीज धुनों और मंत्रों का क्या है? कलेक्शन है सामवेद, ठीक है। साम मीन्स मेलोडी एंड वेद मीन्स नॉलेज। साम का अर्थ होता है मेलोडी और वेद का अर्थ होता है नॉलेज। मेलोडी मीन्स राग, साम का जो अर्थ है राग होता है और वेद का अर्थ नॉलेज होता है। सामवेद हैज बीन डिस्क्राइब्ड, सामवेद को वर्णित किया गया है एज द बुक ऑफ सॉन्ग, सॉन्ग के बुक के रूप में, या वेद ऑफ चांट्स, मंत्र के वेद के रूप में। यहाँ तक कि
योग ऑफ द सॉन्ग, योगा ऑफ द सॉन्ग इवन एज द योगा ऑफ सॉन्ग, सॉन्ग के योग के रूप में क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। इट बेसिकली कंटेन्स द वर्ड ऑफ ऋग्वेद इन म्यूजिक, इसमें मूल रूप से जो है ऋग्वेद, म्यूजिक में ऋग्वेद के शब्द शामिल हैं। इट बेसिकली कंटेन्स द वर्ड ऑफ ऋग्वेद इन म्यूजिक, इसमें म्यूजिक में ऋग्वेद के शब्द शामिल है मूल रूप से। सो सामवेद इज नॉट रिसाइटेड और रीड, इसीलिए सामवेद का पाठ नहीं किया जाता है या पाठ नहीं किया जाता है, बट संग गाया जाता है। 603 वर्सेज यानी श्लोक हैं सामवेद में। एक्सेप्ट 99 ऑल द रेस्ट हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम ऋग्वेद, 99 को छोड़कर जो बाकी सभी हैं वो क्या की गई हैं, ब्रॉट की गई हैं फ्रॉम ऋग्वेद से उधार लिए गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सामवेद। अब हमारा दो और बचते हैं, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड है आपका यजुर्वेद। तो यजुर्वेद क्या होता है, डील्स विथ प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, जो बलि दी जाती है, सैक्रिफाइस जो बलि दी जाती है उसका जो प्रोसीजर है वो कहाँ मिलेगा, ठीक है, वो कहाँ मिलेगा, यजुर्वेद में मिलेगा। तो डील्स विथ प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस की परफॉर्मेंस के लिए प्रक्रिया से संबंधित है क्या, यजुर्वेद। टू मेन टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेद, यजुर्वेद में दो मेन टेक्स्ट होते हैं, एक होता है वाइट यजुर्वेदा और दूसरा होता है ब्लैक यजुर्वेदा, यानी गोरा और काला। ठीक है, तो जो वाइट यजुर्वेदा है इसे शुक्ल यजुर्वेदा भी कहते हैं और जो ब्लैक यजुर्वेदा है इसे कृष्ण यजुर्वेदा भी कहते हैं। कृष्ण भगवान काले थे तो ब्लैक यजुर्वेदा, ठीक है। तो देखिए जो वाइट यजुर्वेदा इसे शुक्ल यजुर्वेदा भी कहते हैं, इसमें बहुत सारे मंत्र आते हैं, ठीक है। और उसके बाद है ब्लैक यजुर्वेदा को कृष्ण यजुर्वेदा कहते हैं। कॉमेंटेरीज इन प्रोज, ठीक है, कॉमेंटेरीज इन प्रोज इसमें होता है। तो थर्ड हो गया यजुर्वेद। लास्ट वेद है अथर्ववेद, तो हम अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 वेदास, अन्य 3 वेदास से एंटायरली मतलब सर्वथा भिन्न होता है अन्य 3 वेदास से, ठीक है। अन्य 3 वेदास से ये सर्वथा क्या होता है, भिन्न होता है। डिवाइडेड इनटू 20 कांड्स, यानी 20 कांड्स या 20 बुक्स में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। 20 कांड्स कह सकते हैं या हम बुक्स कह सकते हैं। हैज 711 हिम्स, इसमें मंत्र होते हैं। मोस्टली डीलिंग विद मैजिक, जो कि क्या करते हैं, मैजिक के साथ डील करते हैं। तो ये हो गया हमारा अथर्ववेद, 4th वेद है, लास्ट वेद। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। वेदास की टाइप्स एंड वेदास आज हमने पढ़ लिया है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।